बोले ना जाने किस भेष में नारायण मिल जा, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। न जाने कौन से वेश में भगवान आ जाए। माताओं, जीवन में सुखी रहने का एक मंत्र बताऊं। आपके पास खूब रुपया आएगा, खूब धन आएगा, खूब वैभव, खूब लक्ष्मी आएगी घर में। आपको एक उपाय बताऊं? कौन कौन सुनना चाहता है? खूब पैसा आए, रुके ही ना पैसा। हाथ उठाओ। अच्छा, कौन कौन सुनना चाहता है? कमई पीछे वाली माता सुनना चाहती? कथा के बाद तुम्हें सुना देंगे। हाँ, कथा के बाद। इनने सुनना ही नहीं है। सुनना है कि हैं? हताई खेड़ा में वैसे ही बहुत पैसा, आगे वाले पे ज्यादा है। अच्छा, खूब धन आए, खूब पैसा आए, खूब रुपया, लक्ष्मी मैया खूब आए, ऐसा एक मंत्र बता आपको आज। जीवन में याद रखना इस मंत्र को। खूब रुपया आएगा, खूब पैसा आएगा, कभी धन रुकेगा ही नहीं, खूब पैसा आएगा। हम पे खूब आ रहा है जी, आ रहा है जी, पटी चढ़े हैं जी, खूब आएगा। कैसे आएगा? कभी भी कोई भी आपके द्वार पर आए, कोई गरीब आए, कोई जरूरतमंद आए, कोई भी आए, कोई भी आए, आपके दरवाजे पे अगर कोई आ गया और उसने हाथ फैला दिए, अगर आप चाहते हो कि आपके घर में लक्ष्मी का आगमन बना रहे, सुख शांति समृद्धि बनी रहे, अगर आपके घर के सामने आपके दरवाजे पे अगर कोई ग्रंथ में हम पढ़ रहे थे, उसमें वर्णन आया, एक भक्त था, वो भक्त रोज भगवान की तपस्या करे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, खूब जाप करे, खूब साधना, खूब उपासना करे शंकर जी की। बहुत ध्यान से सुन, बहुत साधना उपासना करे। तो भगवान मुझे कैसे मिल जाए, कैसे मिले भगवान। एक दिन की बात, देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, देवताओं ने कह दिया, आकाश से आवाज आई, बोले भगवान तेरे घर आ रहे हैं, भगवान तुझे दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, तैयारी कर लेना, कल भगवान आएंगे। उसने दूसरे दिन बढ़िया, जब देवताओं की आकाशवाणी, आकाश से आवाज आई, सुनी, तो उसने दूसरे दिन बढ़िया पकवान बनवाए, व्यंजन बनवाए, मालपुआ बनवाए, और बढ़िया पेड़ा, मिठाई, जलेबी, इमरती बनवाए, नाना प्रकार के व्यंजन बनवाए हैं। भगवान शंकर जी, भगवान भोले बाबा एक भिखारी के रूप में भोले बाबा आ गए। बहुत ध्यान से सुनना, एक भिखारी का रूप धारण किया और भगवान बिल्कुल ऐसा रूप, मेले कुचेले वस्त्र धारण करके, थोड़ी ऐसी अशुद्धता ऐसा रूप धारण करके आ गए, और आकर के दरवाजे के सामने बोले, भक्त लाओ कुछ मुझे भोजन करा दो। अब जो भैया भक्त था उसने सोचा, हमने बनवाया शंकर जी के लिए, हमने हमारे भगवान के लिए बनवाया जी, आके लाओ, भोग लगेगा अभी, कहां से चले जाओ, यहां से भोग लगेगा अभी, चले जाओ, हटो। भगवान लौट गए। इसने बहुत इंतजार किया, बहुत इंतजार किया कि शंकर जी आते होंगे, शंकर जी नहीं आए। दूसरे दिन इसने फिर खूब तपस्या करी, खूब तपस्या, खूब भजन उपासना करी। फिर देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, भगवान ने कहा कि देवताओं, शंकर जी ने कहा, देवताओं, और कोई अमास पूर्ण आ भी जाए और झाड़ू लग रही, आज थोड़ा काम ज्यादा पड़ गया, मन में गुस्सा आ रही, चिड़चिड़ापन है मन में, अब कौन पे उतारे, आ गया कोई मांगने वाला दरवाजे पे, लाओ कुछ दान करो, अजय तो कर दूं दान। हाँ,
जी घट रहा है। अब गुस्सा किसी और की थी, क्रोध किसी और का था, निकाल उधर दिया। अगर अपने घर में सदैव तुम सुख शांति चाहते हो, ना जाने तुम्हारे घर में किस रूप में भगवान आ जाए, ना जाने कौन से रूप में सुख आ जाए, शांति आ जाए, समृद्धि लक्ष्मी मैया आ जाए, ना जाने भगवान आ जाए कौन से रूप में आ जाए और तुम उन्हें दरवाजे से लौटा दो, कौन रूप में आ जाए हमें नहीं पता। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। एक जगह हम कथा कर रहे थे और कथा भी हमारे गांव में ही हो रही थी, जहां हम निवास करते हैं सेमरी कला में। तो हमारा जहां निवास है उसके पीछे एक पटेल साहब के यहाँ कथा थी, बहुत भव्य कथा थी। 2-3 साल हो गए हमने कथा करी साहब। तो वहां कथा, अब हमारा ही गांव, जन्मभूमि अपनी, हमने वहां कथा सुनाई, बहुत आनंद आया। तो वहां पे एक 3 दिन बाद 4 दिन बाद कथा में कोई पागल व्यक्ति आके बैठ गया, बिल्कुल पागल सा, कपड़ा भी फटे टूटे मैले कुचेले कपड़ा, पूरी स्थिति गड़बड़ हो रही। मतलब अगर कोई भगा है तो पत्थर चला है, कोई भगा है तो। और जब कथा प्रारंभ हो, सब मैंने ध्यान दिया, मैंने 3 दिन देखा उसको बैठे, जाके मैं मंच पे बैठूं तो बिल्कुल सबसे पीछे जाके किसी दीवार पे बैठ जाए, चाहे कहीं कोने में जाके बैठ जाए, वो कथा सुने, पूरी कथा सुने। और कथा सुन के चला जाए, कोई दे दे कुछ खाने को तो खा ले, नहीं चला जाए। दूसरे दिन कथा के टाइम फिर जाए, अगर बच्चे छेड़ करें तो केवल कथा। कुछ आयोजकों ने उसको एक दिन पकड़ के और बाहर भी, गांव से बाहर भी करे आए। तो भैया मेरे मन में न जाने भगवान ने प्रेरणा दे दी। मैंने कहा भैया ना जाने किस भेष में भगवान आ जाए, तो किसी का अनादर करो मत, ये अपन धर्म के काम के लिए बैठे। सत्य कहता हूँ, जिस दिन मैंने ये कहा ना जाने किस भेष में नारायण आ जाए, उस दिन से ही नहीं आया, उस दिन से आया ही नहीं। कि हो सकता मेरे भक्त मुझे पहचान गए हों, उस दिन से आया ही नहीं। फिर वो कथा पूरी हो गई। एक दिन की बात है माता, हमारा नियम है, हम कथा के बाद में, हर कथा के बाद में हम जाते हैं नर्मदा जी। कथा जैसे विश्राम होती है, विश्राम हुई, जैसे अपनी 13 जनवरी को कथा विश्राम, तो 14 जनवरी को हम, 14 तारीख को हम नर्मदा जी जाएंगे। और नियम है हमारा कि नर्मदा जी जाके शंकर जी का नर्मदा के जल में बैठ करके, जल में, पानी में ही बैठ करके, जल में बैठ करके अभिषेक करते। हमारे आचार्य जी हम लोग जाते हैं। अच्छा, हमारी उधर ही उस क्षेत्र में नर्मदा तट के पास में कथा थी शिव पुराण। कब? श्रावण में। तो श्रावण में हम कथा की बात करने, चर्चा करने गए थे। तो हम चर्चा करने गए तो हमने कहा अपन जा तो रहे, अभिषेक भी करे आएंगे नर्मदा जी में। सत्य घटना है माता हूं, अभी ज्यादा से ज्यादा श्रावण की बात है, सावन की। हम गए, कथा की चर्चा करी, तो हम घर से, यहाँ से अपने स्थान से कुछ बेल पत्ती ले गए थे, बेलपत्र और समी पत्र, एक पन्नी में कपड़े में लपेट के रख के ले गए गाड़ी में। तो हमने सोचा पहले कथा की चर्चा कर लें, फिर चल के और अभिषेक बाद में घाट पे अभिषेक करेंगे, तट पे। तो हमने तट पे अभिषेक करने के लिए हम बैठे। जैसे ही बैठे थे, मेरे हमारे पंडित जी, आचार्य जी, शंकर जी बहुत अच्छे बनाते हैं, कल आप देखेंगे अभिषेक होगा। तो उन्हें शंकर जी बनाए मिट्टी के, और शंकर जी बना के तैयार किए। हमने पूजन की तैयारी करी, भैया बिल्कुल सत्य घटना है, बांद्रा बांध घाट की घटना है। हमने तैयारी करी पूजन की, मन में, मेरे मन में भाव आया कि हम घर से ताजी बेलपत्ती लाए थे, गाड़ी में रखी रखी धूप लग गई तो वो सिकुड़ गई। तो हमने सोची ताजी बेलपत्ती अगर मिल जाती, दो एक ही मिल जाती, 2-4 मिल जाती तो आनंद आ जाता अभिषेक में, ऐसा मन में भाव आया। थोड़ी देर बाद एक बाबा जी आए, एक बाबा जी आए, क्यों आचार्य जी इधर आओ। एक बाबा जी आए, वो बाबा जी आकर के और कहने लगे क्यों पंडित जी। अच्छा, उस समय मैंने मोबाइल पे, फेसबुक पर लाइव चलता है ना, लाइव वीडियो, तो हम लाइव ही चला रहे थे। वो बाबा जी आए, तो वो बाबा जी ने कहा क्यों पंडित जी अभिषेक करोगे क्या? मैंने कहा हाँ बाबा जी अभिषेक करेंगे, आ जाओ। 70, 75, 80 साल के थे।
आ जाओ। हाथ में कमंडल था, पीली लुंगी लगाए थे, ऊपर कुछ नहीं। हमने कहा अभिषेक तो करेंगे बाबा जी, पर बील पत्ती लाए थे वो सूख गई। बोले बील पत्ती ले आए? मैंने कहा ले आओ, कहीं मिल जाए तो, तुम यहीं के हो तुम्हें मालूम होगा, होगी कहीं, ले आओ। वो बाबा जी गए, थैली पन्नी दे दी हमने पॉलीथिन में, भैया इसमें ले आना। तो वो गए जाके, क्यों आचार्य जी है, पेड़ पे चढ़ गए। बड़ा मतलब जाना असंभव, वहां 80 साल के दादा चले गए और पेड़ पे चढ़ गए बील पत्ती के। 10-15 मिनट हमने तैयारी करके पूजन प्रारंभ करी थी, इतने में वो इतनी बेल पत्ती और पॉलीथिन जो हमने खाली दी थी, उस खाली पॉलीथिन में इतनी बेल पत्ती, इतने चावल ले आए कहीं से, अक्षत चावल, और लाके हमें दे दिया। हमने कहा बाबा जी बैठो, पूजन करेंगे अपन, और अभिषेक के बाद में फिर आपने हमें बेल पत्ती दी लाके, हमें बहुत खुशी है, ताजी ताजी बेल पत्ती मिल गई शंकर जी के लिए। तो ए बेटा फोन बंद कर ले, ताजी ताजी कथा सुनो बहुत ध्यान से, ताजी ताजी बेल पत्ती मिल गई, हम ऐसे ही खुश हो गए। हम खुश हुए तो हमने वो बाबा जी से कहा, बाबा जी आप थोड़ी देर रुकना, हम आपको अभिषेक के बाद में पांव पड़ के दक्षिणा भी देंगे, आप बेल पत्ती ला के दी हमें। तो हमने पंडित आचार्य जी पंडित जी से कहा, मैंने कहा इनको अभी तिलक कर देते, नहीं कह दिया, बोले नहीं अपन अभिषेक कर लें, रुके हैं अभी, जब तक बाबा जी हैं यहीं बैठते होंगे। ठीक है। हम अभिषेक में हम ध्यान मग्न हो गए, तो हमें 2.5 घंटा लगा अभिषेक में, हम जल में बैठे रहे 2.5 घंटा अभिषेक करते रहे, नेत्र बंद, हमें ध्यान ही नहीं रहा, 2.5 घंटा हो गए, बाबा जी चले गए। अभिषेक के बाद आरती के बाद हम जब अपनी जाने की तैयारी करने लगे, तब हमने कहा पंडित जी से कहा, हमने क्यों वो बाबा जी जो थे वो कहाँ गए? बोले इधर ही कहीं बैठे होंगे, ऊपर बैठे होंगे आगे, तो अपन दक्षिणा देना है उनको। तो हम ऊपर आए, हमने एक दुकान वाला वहीं बैठता है, हमेशा बैठता, हम जब जाते तब मिलता, उससे पूछा क्यों जी बाबा जी कहाँ गए, कहाँ रहते हैं वो बाबा? बोले मैंने पहली बार देखा है। और ऊपर गए, हम 2-3 अम्मा बैठती, हमने पूछा क्यों अम्मा जी वो बाबा जो आए थे अभी यहीं कहीं रहते हैं, कमंडल रखे थे, हमें बेल पत्ती थे, वो कहाँ गए? बोले बेटा हमें नहीं मालूम, आपने देखा है? बोले हमने आज तक नहीं देखा, कौन था? सत्य कहता हूँ मन में नेत्रों में आंसू आ गए, भगवान शंकर जी आए थे, हमने पहचान नहीं पाए। मन में भाव तो यही आया, भाव यही आया मन में कि हो सकता भगवान आ गए हों, ना जाने कौन आ गया हो, हम पहचान नहीं पाए, हम उनके पैर तक नहीं छू पाए। सत्य कह रहा हूं, प्रणाम तक नहीं कर पाए। आज भी मुझे कष्ट, जो वीडियो मैंने डाली थी फेसबुक पर, वो वीडियो आज तक नहीं मिली मुझे, बाकी इससे पहले उसके बाद में जितने भी फोटो वीडियो सब पड़े सब हैं, वो वीडियो नहीं है। भगवान आके चले गए, हम दर्शन, हम उनको प्रणाम तक नहीं कर पाए, और ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाएं। अब भगवान ही थे कि कोई और थे, वो राम जी जाने और भोले बाबा जाने, लेकिन मेरे मन में और वो पंडित जी के मन में तो यही भाव, सत्य कह रहा हूं, वहीं से आंखों में आंसू आ गए। हो सकता भगवान आए, अपन प्रणाम तक नहीं कर पाए भगवान को। मेरे कहने का भाव इतना है, केवल सत्य घटना है, भी श्रावण की बात है। इस बार अधिक मास था, श्रावण 2 श्रावण थे, पुरुषोत्तम मास था श्रावण में। तो ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, ना जाने कौन से भेष में भगवान आ जाए। कभी तेरे द्वार पर अगर कोई अतिथि आया हो, कोई हाथ फैला दिया किसी ने, प्रयास करना हो आपके घर से खाली ना, भगवान से मांगो तो इतना मांगना कि केवल मेरे लिए ना हो, हे भोले इतना दीजिए, बाबा इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जा। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, अगर तुम अपने अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हो, आप चाहते हो हमारे घर में लक्ष्मी आए, आप चाहते हो हमारे घर में धन आए, आपके द्वार पर अगर कोई अतिथि, कोई जरूरतमंद, कोई व्यक्ति अगर आपके द्वार पर आकर हाथ फैला दे, कभी भी आपको कितना ही क्रोध आ रहा हो, आपको कितना ही कुछ काम कर रही हो, आप 2 मिनट का समय निकाल करके
जो आपको भगवान ने दिया है उसमें से एक मुट्ठी उसको दे दो। एक मुट्ठी आटा अगर आपने दे दिया तो आपकी संपत्ति बर्बाद नहीं हो रही है। मेरा महादेव वो एक मुट्ठी के बदले आपको कहीं ना कहीं 1 कुंटल लौटा करके दे देगा। ये शिव कथा कह रही है। भाव मन में ये हो। और जिस दिन से आपने ये नियम, आपके द्वार से कोई खाली ना लौटा, उस दिन से आप जीवन में याद रखना, आपके घर में कभी सुख शांति की भी कमी नहीं होगी और आपके घर में कभी धन की भी कमी नहीं होगी। भगवान भंडार भर रखेंगे आपका। क्योंकि जब आप किसी को कुछ देते हो ना तो यही कहते हैं, ब्राह्मणों को दक्षिणा भी देते हो तो हम तो यही कहते हैं, भगवान भंडार भरे रखे भैया तुम्हारे। हैं? मेरा महादेव आपको दे देगा। अगर धन, आपको खूब धन की कामना है